खबर जनपद चंदौली के दूलीपुर के करवत गांव में गंगा मित्र एवं 137 बटालियन गंगा टास्क फोर्स से संयुक्त तत्वावधान में करवत ग्राम सभा के महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई एवं वृद्ध पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैरियर गुरु रविंद्र सहाय गंगा शोध केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सी केसर एवं गंगा टास्क फोर्स से सूबेदार वीरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। पौधारोपण कार्यक्रम में बीएचयू के 50 गंगा मित्र एवं आर्मी के 20 जवानों के साथ करवत गांव की सैकड़ों महिलाएं एवं युवा भागीदारी भाग ली। वहीं मुख्य अतिथि कैरियर गुरु रविंद्र सहाय ने युवाओं के अंदर जोश भरते हुए कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को समर्पित है। पौधा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से सभी को यह चेताया है कि पौधारोपण एवं उसको संरक्षित करना हम बहुत जरूरी है। महिलाओं एवं नवयुवतियों के लिए भागीदारी इस बात का संकेत है कि ग्रामीण लोग भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक हो गए हैं। सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। बीएचयू गंगा शोध केंद्र के व्यवस्थापक सी केसर ने नगामी गंगा परियोजना के महत्व को बताया, साथ ही किस जगह पर किस प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे, वहां का नेटिव प्लेस क्या है। पौधे वातावरण में 21% की मात्रा को बैलेंस करते हैं। पौधे से हमेशा ऑक्सीजन के अलावा भोजन भी प्राप्त होता है, जिससे हमारा जीवन गतिशील रहता है। आर्मी से सूबेदार वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी गंगा टास्क फोर्स गंगा सफाई अभियान को या पर्यावरण संरक्षण हो हमेशा तैयार रहती है। उनकी बटालियन पौधे की नर्सरी के साथ अभियान में जुड़ती हैं। गंगा मित्रों के साथ हमेशा कार्य करती रहती हैं और आगे भी करती रहेंगी। कार्यक्रम में करवत ग्राम प्रधान विजय पटेल ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया और इसका प्रण लिया कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं इनका देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर घनश्याम भी वहां उपस्थित रहे। सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ दिलवाई। कुछ गंगा मित्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन गंगा मित्र नीरज पटेल ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन स्नेहा कश्यप ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गंगा मित्र नीरज पटेल, मनोहर राजकुमार, वीरेंद्र, विशाल, शंकर, अजीत, अजय एवं ग्रामीण युवा लोगों ने केशनाथ पटेल, मानवाधिकार में जिला अध्यक्ष कमरुल इस्लाम, शिवम गुप्ता, चंदन विश्वकर्मा, आशीष गुप्ता, नीरज पटेल, काजू कुरैशी आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। पीछे आ जाने तक आप बढ़िया अगर कमल ले ही ले रहे हैं उनसे भी भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे उसमें। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चंदू बंद कर दो, बंद अभी बंद रहे ना। करवत में इस कुछ वीआईपी लोग पड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो है देश को। मैं सी शेखर। सर आज कैसा प्रोग्राम था? प्रोग्राम में सर क्या दिशा निर्देश दिया गया, क्या जागरूक किया गया लोगों को पौधे लगाने के लिए, क्या दिशा निर्देश दिया, पौधे लगाना कैसा होता है उसमें कुछ बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली हम लोगों के जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर जो पौधारोपण हो रहा है या पर्यावरण से संबंधित जो लोग काम करते हैं उसमें हमारे साथ जो है गंगा टास्क फोर्स भी मिलकर बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान सरकार आता है। हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं और आज का जो पर्यावरण या पौधारोपण हम लोग जो करवाते हैं उसमें हम लोग देखते हैं नेटिव प्लांट कि वहाँ पर ऐसे पौधे लगाए जाए जो उस एरिया में पनपने वाले या उसमें सरवाइव करने वाले पौधे हों। उस तरह के नेटिव प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं और ऐसे पौधे जो बड़ा होकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या फ्रूट दे सकें, उससे कमर्शियल भी यूज कर सके। पौधा केवल लगाकर हम लोग केवल एक काम न करें, एक पौधे से हम मल्टीपल यूज कर सकें, इसको हम लोग ध्यान में रखें। देखा जाए कि फोटो खिंचवाने के लिए बहुत लोग पौधे लगाते हैं, उसके बाद फोटो खिंचवाने का पौधे उखाड़ कर फेंक देते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, बहुत गलत है। अगर पौधा एक भी आप भले ही कम ही पौधे लगाइए, एक ही लगाइए, 2 ही लगाइए, लेकिन उसको बड़ा होने तक अगर आप उसको पाल पोस कर बड़ा कर लेते हैं तो ये बहुत 10 पौधे लगाने से अच्छा एक पौधा लगाकर आपने उसको पाल पोस लिया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या उस पर ज़मीन भी चिन्हित करते हैं कि इस ज़मीन पे लगना चाहिए? मान लीजिए हम पौधे किसी ज़मीन पे लगा देते हैं, उसको मकान बनवाना हो और आपको पूरी मेहनत डाल हो जाए, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर हम लोगों का ये है कि जब भी पौधे लगाएं तो 10 साल 12 साल का फ्यूचर देख कर लगाएं कि कहाँ पर
किस तरह का प्लांटेशन हो रहा है। अलग अलग ज़मीनों पर अलग अलग पौधे भी आते हैं, जैसे बालुई क्षेत्र है तो उसका अलग पौधा है, गंगा के किनारे है तो उसका अलग पौधा है, पहाड़ों में अलग पौधे लगते हैं। तो हर जगह के नेटिव प्लांट अलग अलग होते हैं। उस हिसाब से जगह को देखकर और फ्यूचर प्लान देखकर लगाना चाहिए कि बाद में पेड़ को काटना न पड़े। सर पर हमारे बटालियन शिवेंद्र सर का भी सभी स्वागत किया जाए। मैं सूबेदार शिवेंद्र सिंह गंगा टास्क फोर्स से हूँ। सर क्या जागरूक किया जा रहा है लोगों को, कैसे जागरूक करते हैं आप पौधे लगाने के लिए? पौधे लगाने से क्या उत्पन्न होता है, लोगों को क्या जानकारियाँ मिलती हैं, पौधे लगाना कैसा होता है, उसके बारे में कुछ बता दें। साहब हम लोग गंगा टास्क फोर्स के तहत जगह जगह पे जैसे स्कूल हुए, कॉलेज हुए, अपना ट्रामा सेंटर में BHU के अंदर हम लोग जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, बच्चों को कॉलेज के अंदर, और उनको पर्यावरण के बारे में और वृक्षारोपण के बारे में यही सब जागरूक करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और हम लोग पेड़ ही गिफ्ट करते हैं बच्चों को। कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न कराता है? साहब हमारे पास हर एक प्रकार के पेड़ हैं, जहाँ जैसा वो है उस हिसाब से हम पेड़ लगवाते हैं। अमरूद का पेड़ लगा दिया जाए और आम के पेड़ लगा दिया जाए, जैसे भी आज के डेट में हम लोग फूड फॉरेस्ट के नाम से जैसे प्लांट लगाते हैं, जैसे बड़े पेड़ लगा दिए जिससे ऊपर से छाया आई, इसके बाद छोटे पेड़ लगा दिए, फिर उससे छोटे, इसके बाद ज़मीन के अंदर भी लगाते हैं हम लोग। जैसे आपका सूरन हो गया, अदरक हो गई, इस प्रकार की चीज़ें। बड़ा पेड़ हो गया जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, गुलमोहर का हो गया, ये पतली पत्ती वाले पेड़ होते हैं जो कि सीधे हवा छन के आती है। फिर नीचे अमरूद हो गया, नींबू हो गया, इस प्रकार के पौधे हम लगवा रहे हैं सब जगह जगह। पटेल बलवंत पटेल आए आप। दोस्तों हमारे गांव के लिए भी कुछ कहें और हमें हमारे गांव के भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद है आकाश पटेल जी। अब इसके बाद आएंगे अजीत पटेल और विशाल पटेल जी। और इसके बाद है विशाल पटेल जी। धन्यवाद, दीजिएगा, ताली बजा दीजिए। इसके बाद आएंगे हमारे काफी साल 10 साल से हम लोग लगे हुए हैं। जो गाड़ी जो बड़ा वाली है ना, वहाँ पे पानी जाने वाला मांग लेना, पानी डालना पड़ेगा। यहाँ भी आ जाओ। यहाँ पर इस गांव के तमाम युवा, माताएं, बहनें और साथ में ये बच्चे और साथ में ये पूरी प्रकृति जो यहाँ पर लगकर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा बताइएगा। मैं रविंद्र साय, एक करियर काउंसलर, मोटिवेटर और मेंटोर हूँ, और साथ ही साथ गंगा मित्रों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम में एक पर्सनालिटी ट्रेनर भी हूँ, और गंगा के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। मैं एक स्पेशली बात बताना चाहता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है। विशेष रूप से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पौधों का रोपण और उनका फिर परवरिश करना, उनको पूरा ध्यान देना और उन्हें बड़ा करना, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। और वो जब भूमि में आते हैं तो जल और सारी चीज़ों से जुड़कर
एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं जो हमारे ऑक्सीजन, जल और इन सब को मेंटेन करने के लिए, जीवन के लिए जो आवश्यक चीज तत्व हैं उनको मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं। तो ऐसा ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। यहाँ कैसे लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे चौपाल लगाते हैं या कैसे किसी सोशल मीडिया से जाकर या कैसे प्रचार करके लोगों को जागरूक कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ तो जागरूकता का जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो सरकार करा रही है और लगातार उसमें हम सब शामिल होते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। एक एक गांव में गंगा ग्रामों में जाकर उन्हें जोड़कर, जिस तरह से अभी हमारे जो कलीग हैं शेखर जी जो लगातार गंगा मित्रों का ट्रेनिंग देते हैं और गंगा के कार्यक्रम नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं, और उस कार्यक्रम के तहत तमाम बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पूरी तरह ट्रेन करके समाज में भेजा जाता है, क्योंकि स्वयं को सबसे पहले वो जागरूक करते हैं, एक क्रम बनता है, वो फिर समाज को जागरूक करने के लिए अपने परिवार को जागरूक करते हैं और परिवार से फिर समाज में जाता है। जिस तरह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये बताता है कि हम हंसते खेलते अपने जीवन में कैसे जो छोटे मोटे सरल सहज और स्वाभाविक होकर इन कार्यों को, स्वच्छता के कार्यों को, पेड़ लगाने के कार्यों को, उनके संरक्षित करने को, जल की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण करने को, और जो ये बारिश हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इनके महत्व को समझकर किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करके उसको हम लोग जागरूकता फैलाते हैं।